नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। फेसबुक को लेकर देश में एक बार फिर से सियासी बवाल जारी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक आर्टिकल में फेसबुक के अनाम अधिकारियों से इंटरव्यू के आधार पर दावा किया गया कि बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाले पोस्ट पर कार्रवाई नहीं की जाती। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, भाजपा आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण करती है। इस माध्यम से ये झूठी खबरें व नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों पर हालांकि बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिया। As far as Mr. Rahul Gandhi's allegation that the BJP is controlling the social media, these are not only unfounded allegations, but this is the typical characteristic feature of the Congress party and Mr. Rahul Gandhi. He is a failed leader and these are frustrated utterances of his. According to Mr. Rahul Gandhi, only the Gandhi Vadra Parivar, the family, is the most pious and the sacrosanct family. Rest all institutions are no institutions at all. They're all bought and sold and they don't exist. It is the same Congress party which said that the EVMs were hacked. The same Congress party which pointed a finger towards the Election Commission. The same Congress party which went for an impeachment because the Supreme Court did not deliver a judgment in accordance to the whims and fancies of the Congress party. The same Congress party which calls the army chief Sadapka Gunda. So for the Congress party and for Mr. Rahul Gandhi, who is a failed leader, India and Indian institution, Indian democracy means nothing. It is only family, family and family. वहीं इस खबर के सामने आने के बाद इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन यानी आईएफएफ ने संसद की स्थायी समिति को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच करने की अपील की। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कॉल्स विद इंडियन पॉलिटिक्स शीर्षक से आर्टिकल पब्लिश किया है। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार दो मुख्य आरोप लगाए गए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषा के मामले में नियम कायदों में ढील बरतता है। दूसरा आरोप है कि चुनाव अखंडता के नियमों का अनुप्रयोग। ये करीब 300 मिलियन उपयोगकर्ताओं और हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। आईएफएफ ने कहा कि इन दोनों ही विस्तृत जांच की आवश्यकता है। क्वालिटी लैब्स द्वारा 2019 की एक रिपोर्ट में लेखक ने चेतावनी दी थी कि तत्काल हस्तक्षेप के बिना भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा के ट्रिगर के रूप में इस तरह के घृणास्पद भाषण को हथियार बनाने की संभावना है। आईएफएफ ने कहा कि फेसबुक के वैश्विक नेतृत्व को बुलाने के अलावा जो स्थानीय भारतीय टीमों की निगरानी करते हैं, उनकी मानवाधिकार ऑडिट की सिफारिश की गई। ये फेसबुक द्वारा 8 जुलाई 2020 को जारी सिविल राइट्स ऑडिट रिपोर्ट के समान है। वहीं इस पूरे मामले पर फेसबुक ने भी अपनी सफाई दी। फेसबुक ने अपनी सफाई में कहा है कि हम हेट स्पीच और ऐसी सामग्री पर बंदिश लगाते हैं जो हिंसा को भड़काता है। हम ये नीति वैश्विक स्तर पर लागू करते हैं। हम किसी की राजनीतिक स्थिति या जिस भी पार्टी से नेता संबंध रख रहा है वो नहीं देखते। इस मुद्दे से बीजेपी की दिक्कत बढ़ती जा रही है। हालांकि बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि इस मुद्दे से उसका कोई लेना देना नहीं।